नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी दिलचस्प कहानी निकालने वाले हैं, वृंदावन का एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला मंदिर, जिसने सच में एक विशाल ग्लोबल आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रख दी। बात सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं है, बल्कि उस ज्ञान और भक्ति की है जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे वृंदावन के एक छोटे से प्रांगण ने दुनिया भर में फैले गौड़ीय वैष्णव परंपरा की चिंगारी भड़काई। ये सोचना अपने आप में कितना अद्भुत है ना, कि एक छोटी सी जगह कैसे दुनिया भर के लाखों लोगों की आस्था का धड़कता हुआ केंद्र बन गई। अगर श्री राधा दामोदर मंदिर को समझना हो तो कह सकते हैं कि ये आंखों के सामने होकर भी छुपा हुआ था। एक तरफ तो इसकी बनावट बिल्कुल किसी आम घर जैसी साधारण है, और दूसरी तरफ यहां से निकला दर्शन और साहित्य इतना विशाल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मजेदार बात पता है क्या है? इसका यही बिना किसी दिखावे वाला एकदम सादा डिजाइन ही इसका सबसे बड़ा रक्षक बन गया। इसी वास्तुकला की वजह से ही मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने इसे कोई आम रिहायशी घर समझकर छोड़ दिया था, और नतीजा ये मंदिर एकदम खामोशी से महान धर्मशास्त्र का निर्माण करता रहा। आज की हमारी इस चर्चा में हम इन मुख्य बातों पर गौर करेंगे। राधा दामोदर की उत्पत्ति, भक्ति की अटूट वंशावली, पुस्तक ठौर नाम का पहला पुस्तकालय, मंदिर के पवित्र अनुष्ठान, महान संतों की समाधियां और अंत में इसकी एक बहुत ही विशाल वैश्विक विरासत। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राधा दामोदर की उत्पत्ति की। इस मंदिर के वजूद को बचाए रखने की जो टाइमलाइन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ध्यान दीजिए, इस 69 साल के दौर पर ये वो समय था जब सम्राट औरंगजेब के हमलों से बचने के लिए मंदिर के मूल विग्रहों को राजस्थान की सुरक्षित पहाड़ियों यानी जयपुर ले जाना पड़ा था। और फिर काफी इंतजार के बाद 1739 में विग्रहों की सुरक्षित वापसी हुई। अब जरा मंदिर की भौतिक नींव पर नजर डालते हैं, जो वाकई बहुत ही विनम्र शुरुआत थी। 1558 की बात है। श्री जीव गोस्वामी जी ने सेवा कुंज के इस भूखंड को केवल 30 रुपए में खरीदा था। जी हाँ, सिर्फ 30 रुपए। और उन्होंने इसकी सीमाएं कैसे तय की? इमली, बरगद, पीपल और कदम के पेड़ लगाकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 रुपए का वो जमीन का दस्तावेज आज भी वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, प्रतिभू मूर्ति का। जब मूल विग्रहों को जयपुर ले जाया गया था, तब वृंदावन में उनकी जगह प्रतिभू मूर्तियों यानी बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली मूर्तियों की स्थापना की गई। अब परंपरा के अनुसार इन मूर्तियों में भी मूल विग्रहों के समान ही आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। और इसी शानदार सिद्धांत की वजह से इतने भारी ऐतिहासिक उथल पुथल के बावजूद कई जगहों पर पूजा बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भक्ति की वंशावली के बारे में। अपने जीवन के अंतिम समय से ठीक पहले जीव गोस्वामी जी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर मंदिर के विग्रहों की सेवा का जिम्मा अपने उत्तराधिकारी कृष्णदास को सौंप दिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि आज जो पुजारी इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, वे उन्हीं कृष्णदास के सीधे वंशज हैं। सोचिए, ये 15 पीढ़ियों की एक ऐसी अटूट वंशावली है जो 16वीं शताब्दी के उस दौर को सीधे आज के समय से जोड़ती है। इसके बाद आते हैं मंदिर के पवित्र अनुष्ठान और पूजा पद्धति पर। मंदिर की रोजाना की लय और पूजा का क्रम एकदम अनुशासित है। भोर होने से पहले सुबह 4:30 बजे की मंगला आरती से शुरुआत होती है और रात 9 बजे की शयन आरती तक का ये पूरा क्रम चलता है। यही दिनचर्या तो यहाँ के श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक जीवन का मुख्य आधार है। इसी गूंज से ये मंदिर सदियों से आबाद है। और यहाँ का एक बेहद ही खास पहलू है गोवर्धन शिला। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र पत्थर पर स्वयं भगवान कृष्ण के पैरों के निशान, उनकी बांसुरी, छड़ी और एक बछड़े के खुर के निशान छपे हुए हैं। परंपरा बताती है कि जब सनातन गोस्वामी जी बहुत वृद्ध हो गए थे, तो भगवान ने खुद उन्हें ये शिला दी थी। कहा जाता है कि इस मंदिर और इस विशिष्ट शिला की महज 4 परिक्रमा करने से बिल्कुल वही आध्यात्मिक पुण्य मिलता है जो 25 किलोमीटर लंबी गोवर्धन पहाड़ी की पूरी परिक्रमा करने से मिलता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास हिस्से की, पुस्तक ठौर यानी यहाँ का पहला पुस्तकालय। ये हिस्सा सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित पुस्तक ठौर महज कोई किताबों का ढेर नहीं था, बल्कि एक संगठित और बाकायदा कैटलॉग किया हुआ पांडुलिपि पुस्तकालय था।
और सबसे बड़ी बात, ये पश्चिमी दुनिया के लाइब्रेरी साइंस वाले कॉन्सेप्ट के आने से काफी पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। यहां तक कि सम्राट अकबर भी इससे इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने जीव गोस्वामी को एकदम बेहतरीन क्वालिटी के कागज और स्याही दान में दी थी, ताकि वे इन दुर्लभ और बुनियादी ग्रंथों को सुरक्षित रख सकें और उनकी कॉपी बना सकें। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख। जी हाँ, 5 लाख। ये विशाल संख्या संस्कृत के उन श्लोकों की है जिन्हें जीव गोस्वामी ने अपने मन में रचा था। बिना किसी मॉडर्न एडिटिंग टूल या स्पेल चेक के उन्होंने महज एक धातु की कलम का इस्तेमाल करके इन्हें ताड़ के पत्तों पर एकदम सटीक रूप से उकेरा था। ये बौद्धिक क्षमता और समर्पण का एक ऐसा स्तर है जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। अब वापस प्रांगण की तरफ चलते हैं और देखते हैं महान संतों की समाधियां। मंदिर के इसी प्रांगण में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज और भूगर्भ गोस्वामी जैसे महान संतों की समाधियां मौजूद हैं। यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा छू लेने वाली है वो ये कि इन समाधियों के चारों ओर लगे पत्थर और बीच में स्थित तुलसी के पौधे का स्थान सदियों से आध्यात्मिक शांति की तलाश में आए लाखों श्रद्धालुओं की उंगलियों के स्पर्श से एकदम चिकने हो गए हैं। यह लोगों की अटूट आस्था का एक जीता जागता प्रमाण है। और अब आखिर में आइए देखते हैं इसकी एक वैश्विक आध्यात्मिक विरासत को। आध्यात्मिक दुनिया का केंद्र। ये एक छोटा सा वाक्य मंदिर के इतने बड़े और व्यापक महत्व को पूरी तरह से समेट लेता है। ये शब्द थे इस्कॉन के संस्थापक श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के। वे स्वयं 1959 से 1965 तक पूरे 6 साल तक इसी मंदिर में रहे थे और यहीं पर उन्होंने अपनी उस ऐतिहासिक विश्व यात्रा की ठोस नींव रखी थी। साल 1965 में श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किए गए कुछ ग्रंथों और जेब में केवल 40 रुपए लेकर राधा दामोदर मंदिर से विदा ली। उनका लक्ष्य था इस आध्यात्मिक आंदोलन को पूरे विश्व स्तर पर फैलाना, जिसके लिए वो अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़े। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1558 में जीव गोस्वामी ने अपने छात्रों को मूल पांडुलिपियों के साथ ज्ञान का प्रसार करने भेजा था। श्रील प्रभुपाद ने उन अनुवादित शिक्षाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और मंदिर के सदियों पुराने मिशन को एक नई उड़ान दी। तो आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। इतिहास बार बार ये साबित करता है कि जो जगहें सबसे साधारण और बिना किसी दिखावे के होती हैं, अक्सर वही सबसे मजबूत और बड़ा बदलाव लाने वाली विरासत को समेटे रहती हैं। सोच कर देखिए, अगर 16वीं सदी का एक छोटा सा प्रांगण जिसे सिर्फ उसकी सादगी ने उजड़ने से बचाया हो, वो पूरी दुनिया में फैलने वाले एक दर्शन को जन्म दे सकता है, तो हमारे ही आसपास ऐसी और कितनी ही गहरी कहानियां होंगी जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती। आज की इस दिलचस्प ऐतिहासिक यात्रा में साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।